नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों ये 12th की क्लास है, ठीक है। चैप्टर पृष्ठ रसायन। दोस्तों हम लोग ने इसका पहला भाग पढ़ लिया, आज दूसरा भाग है। तो जिसने आप लोगों में से जिसने पहला भाग नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट से देख लीजिए, ठीक है। ये दूसरा भाग है, जो बचा है आज इसको कवर कर लेंगे हम। ओके, चलिए चलते हैं। देखिए, कल हम लोगों ने कोलाइड पढ़ा था। कोलाइड क्या है? कोलाइड एक विषमांगी तंत्र होता है जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में एक दूसरे पदार्थ में परिक्षेपित रहता है, ठीक है। ये आप कल पढ़ चुके थे। अब आगे से देखेंगे। कोलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव स्नेही कोलाइड और दूसरा द्रव विरोधी कोलाइड। एक द्रव स्नेही, एक द्रव विरोधी, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे दोनों के बारे में। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है? देखिए, वह कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं द्रव स्नेही? वह कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर, ठीक है, तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही या द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे जिलेटिन, ठीक है, स्टार्च, ये स्टार्च ऐसे होगा, ठीक है, स्टार्च, स्टार्च न कि ये, ठीक है, गोंद, प्रोटीन, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, द्रव विरोधी कोलाइड, ये क्या होता है? देखिए, द्रव विरोधी कोलाइड वह कोलाइड पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं। वो बनाता है, ये नहीं बनाता है, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं, ठीक है। सेम परिभाषा है, लेकिन इसमें नहीं बनाएगा, उसमें बनाएगा। द्रव से नहीं बनाता है, द्रव विरोधी में नहीं बनाएगा। जैसे धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु सल्फाइड आदि, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहला काम ये आप कर लीजिए, एक कलम एक कॉपी लेके ज़रूर बैठिए और नोट्स करते, मतलब नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। और बार बार वीडियो को देखिए, रिवाइज करते रहिए। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, आपके जो भी ग्रुप हों सब में शेयर कर दीजिए, 12th स्टैंडर्ड के हों या 10th का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, टिंडल प्रभाव क्या है। दोस्तों पूछता है टिंडल प्रभाव क्या है। देखिए, जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में वायु से धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों, टिंडल प्रभाव का मतलब ये, आप लोग अपने दैनिक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कमरे में, आपका कमरा है, उसमें को प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो आप देखते होंगे धूल के कण उड़ते हुए उसमें, वही टिंडल प्रभाव है दोस्तों, ठीक है। जो धूल के कण दिखाई देते हैं, ठीक है, प्रकाश से, तो वही टिंडल प्रभाव है। ओके, तो कह रहा है जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में वायु से धूल के कण चमकती हुई दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइड विलयन में डालकर संपूर्ण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। समझ में आया? आपको बताया ना कि आप मान लीजिए आप कमरे में हैं, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो आप कभी कभी देखते होंगे धूल के कण उड़ रहे हैं प्रकाश में, तो वही टिंडल प्रभाव होता है, ठीक है। जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में वायु से धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में डालकर संपूर्ण दिशा में रखे एक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखिए। आगे है अस्कंदन। अस्कंदन क्या है? देखिए, अस्कंदन क्या है। देखिए, कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होने के कारण कोलाइडी कणों पर, मैंने बताया था कोलाइडी क्या है, तो उसको जाके आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। कोलाइडी क्या है, या इस वीडियो में ऊपर है, ठीक है, स्टार्टिंग में उसको देख लीजिएगा। तो कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होने के कारण वे एक दूसरे से दूर रहते हैं, अतः किसी कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाने के लिए इसमें उचित विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? अल्प मात्रा, ठीक है। परंतु इसकी अधिक मात्रा को मिलाने पर उससे प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन कोलाइडी कणों को उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उदासीन, ठीक है। यह उदासीन कण ब्राउनी गति के कारण एक दूसरे से टकराकर,
ठीक है। कौन सी गति? ब्राउनी गति। ब्राउनी गति के बारे में बताया मैंने, तो पिछले वीडियो में है, उसको जाके ज़रूर देखिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ब्राउनी गति के कारण एक दूसरे से टकराकर संयुक्त होकर बड़े बड़े कण बनाने लगते हैं जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। यही घटना क्या होती है? अस्कंदन की घटना होती है, अस्कंदन कहलाती है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए, कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होने के कारण वे एक दूसरे से दूर रहते हैं। अतः किसी कोलाइडी विलयन को अस्थायी बनाने के लिए उसमें उचित विद्युत अपघट्ट की अल्प मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है। परंतु इसकी अधिक मात्रा को मिलाने पर उससे प्राप्त विपरीत आवेश वाले आयन कोलाइडी कणों को उदासीन कर देते हैं। यह उदासीन कण ब्राउनी गति के कारण एक दूसरे से टकराकर संयुक्त होकर बड़े बड़े कण बनने लगते हैं या बनाने लगते हैं जो अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। यह घटना अस्कंदन की कहलाती है, ठीक है। तो अस्कंदन क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, कम से कम 3 से 4 बार। देखिए, लास्ट है अपोहन, ठीक है। अपोहन क्या है? देखिए, चर्म पत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुले पदार्थों को पृथक करने की विधि होती है अपोहन। क्या होती है? चर्म पत्र झिल्ली द्वारा कोलाइडी विलयन में घुले पदार्थों को पृथक करने की विधि होती है अपोहन, जिसे अपोहन कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये छोटा सा टॉपिक था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों आपका जो भी ग्रुप हो सभी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए मोटिवेशन आपका शेयर ही है, ठीक है। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतने ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँगा। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इसको आप रिवाइज करिएगा। ओके, थैंक यू।